नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, झारखंड प्रशासनिक सेवा के 11 अफसरों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रमोशन दिया गया है। यूपीएससी की बैठक में ये सहमति बनी है। झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को जल्द ही आईएएस में प्रमोट किया जाएगा और इसका रास्ता अब साफ हो चुका है। दिल्ली में हुई यूपीएससी की बैठक में झारखंड के मुख्य सचिव शामिल हुए थे और इस दौरान झारखंड में प्रमोशन पाने वाले अधिकारी के बारे में चर्चा की गई। झारखंड प्रशासनिक सेवा के 11 अफसर को भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रमोट किया गया है। एक और बड़ी खबर की बात करें तो पूजा सिंघल से जुड़े मामले में आज होगी 2 लोगों की गवाही। पहले 23 नवंबर का समय था निर्धारित। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मनरेगा घोटाले में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल से जुड़े केस में पीएमएलए कोर्ट में 2 लोगों की गवाही होनी है और ये गवाही ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट में होनी है। पूर्व में गवाही के लिए 23 नवंबर का समय तय किया गया था और बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 21 नवंबर को गवाही के लिए कोर्ट से फ्रेश समन जारी किया गया है। अगली खबर, रामगढ़ में अपराधियों पर नकेल कसने की तैयारी, 2 को किया गया जिला बदर, 1 को लगानी होगी थाने में हाजिरी। रामगढ़ में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी चंदन कुमार के न्यायालय में 2 अपराधियों को जिला बदर किया गया है, जबकि एक अपराधी को रोजाना थाने में हाजिरी लगाने का आदेश दिया गया है। उपायुक्त ने अमन साव गिरोह से जुड़े पतरातू जयनगर कुम्हार टोला निवासी अपराधी दिगंबर प्रजापति उर्फ डेगन और भुरकुंडा ओपी अंतर्गत जवाहर नगर ऊपर धौड़ा निवासी कुख्यात सतीश ठाकुर को 6 महीने के लिए रामगढ़ जिला क्षेत्र से जिला बदर कर दिया गया है। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लोहरदगा दौरे की तैयारी तेज, डीसीएसपी ने संभाल लिया है मोर्चा। 28 नवंबर को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लोहरदगा दौरे पर हैं और मुख्यमंत्री के लोहरदगा आगमन का यह कार्यक्रम तय हो चुका है। कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज है और मुख्यमंत्री यहां पर राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन की ओर से सुरक्षा और व्यवस्था को मजबूत किया गया है। खुद उपायुक्त और एसपी पूरी व्यवस्था की समीक्षा कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्तर से भी कार्यक्रम को लेकर तैयारी की जा रही है। अगली खबर, गुमला में दोस्त की नाबालिग बहन से ट्रक में 2 युवकों ने किया सामूहिक दुष्कर्म। गुमला जिले के घाघरा प्रखंड की एक नाबालिग लड़की से उसके भाई के दोस्त ने अपने गुरु के साथ मिलकर ट्रक में सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। दोनों आरोपियों को बिशुनपुर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। पीड़िता ने बिशुनपुर पुलिस के समक्ष अपने बयान दर्ज करवाते हुए बताया कि लोहरदगा जिले के बगड़ू निवासी ट्रक ड्राइवर कलिंदर कच्छप वर्तमान में घाघरा थाना क्षेत्र में मेरे घर के बगल में रहता है और बड़े भाई से उसकी दोस्ती है। इस क्रम में वह मेरे घर आया जाया करता था और इसी वजह से हम दोनों की जान पहचान हो गई। एक बार, झारखंड के गिरिडीह में अश्लील वीडियो कॉल के जरिए सेक्सटॉर्शन करने वाले गैंग का खुलासा, 4 किए गए गिरफ्तार। झारखंड के गिरिडीह में सेक्सटॉर्शन करने वाले गिरोह का खुलासा किया गया है। पुलिस ने गिरोह के 4 लोगों को अरेस्ट किया है और ये लोग वीडियो कॉल के जरिए लोगों को ट्रैप में लेते थे और उनका अश्लील वीडियो बनाकर रुपये ऐंठते थे। इन सभी को गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र अंतर्गत अटकाडी ऊपर बाजार से पकड़ा गया है। सभी इस इलाके में रहने वाले हैं और इनके पास से 13 एंड्रॉयड मोबाइल, अलग अलग कंपनियों के 19 सिम कार्ड, 4 एटीएम सहित अन्य आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपियों में दीपू प्रसाद, पप्पू प्रसाद, सतीश कुमार एवं अतीश कुमार शामिल है। अगली खबर, दुमका जिले में साल भर में बढ़ गई है HIV एड्स मरीजों की संख्या। दुमका जिले में HIV संक्रमण मरीजों का आंकड़ा बढ़ गया है और पिछले साल जहां जिले भर में 106 HIV पॉजिटिव मरीज मिले थे, वहीं इस साल 99 HIV पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। HIV संक्रमण से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से समय समय पर कैंप लगाए जा रहे हैं और लोगों की जांच भी की जा रही है। एड्स की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से समय समय पर लोगों को जागरूक करके फूलो जानो मेडिकल हॉस्पिटल भेजा जा रहा। अगली को, राज्य के धनबाद जिले में विधायक ढोलू महतो और रागिनी सिंह के समर्थकों में भिड़ंत, आधा दर्जन हुए घायल। लोयाबाद थाना क्षेत्र की एकड़ा में रात भाजपा के 2 गुट आपस में भिड़ गए। एक गुट बागमारा विधायक ढोलू महतो तो दूसरा गुट भाजपा नेत्री रागिनी सिंह का समर्थक बताया जा रहा। घटना में दोनों ओर से करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए। घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है। मारपीट में ढोलू समर्थक सुनील राय का भांजा जसवंत सिंह गंभीर रूप से घायल है। उसके सिर पर तलवार से हमला किया गया। अगली खबर, देवघर एम्स में दिसंबर से शुरू हो सकती है इमरजेंसी सेवा। देवघर एम्स में इमरजेंसी बिल्डिंग तैयार हो चुका है। इमरजेंसी सेवा चालू करने के लिए सारा इक्विपमेंट पहुंच चुका है। इसी माह अंतिम सप्ताह तक इमरजेंसी बिल्डिंग को हैंडओवर करने की भी तैयारी है। इसके बाद दिसंबर में किसी दिन इमरजेंसी सेवा चालू हो सकती है। इमरजेंसी सेवा के लिए देवघर एम्स में विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति प्रक्रिया भी चल रही है। कई डॉक्टरों का इंटरव्यू भी हो चुका है। पिछले दिनों स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक तकनीकी टीम ने इमरजेंसी बिल्डिंग का भी जायजा लिया और इक्विपमेंट इंस्टॉल के लिए कई सुझाव दिए हैं।
अगली खबर, राज्य के कुमार डूंगी में गला रेत कर पेट फाड़ दिया, कपड़े उतारकर कुएं में फेंका शव। कुमार डूंगी थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ाए रकमन गांव के जंगल के एक कुएं में 62 वर्षीय एक अधेड़ व्यक्ति की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। व्यक्ति का शव कुएं में पूरी तरह से नग्नावस्था में फेंका हुआ था। बड़ा रायकमन ग्रामीण मुंडा मनीष हेम्ब्रम एवं मानकी राजेंद्र हेम्ब्रम ने लाश की पहचान बड़ा रायकमन गाँव निवासी सुग्रीव गोप के रूप में की है और घटना की सूचना मिलते ही कुमार डूंगी थाना प्रभारी दिलीप कुमार टुड्डू दलबल के साथ पहुंचे और वहां से कुएं से शव को बाहर निकाला। बड़ी खबर, ग्रेड पे और अस्थायी नियुक्ति की मांग पर झारखंड के 14,000 सहायक प्राध्यापक आंदोलित। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण 14,000 से भी ज्यादा सहायक प्राध्यापक पिछले 3 महीनों से आंदोलन कर रहे, ग्रेड वेतनमान देने और सेवा को अस्थायी करने की मांग कर रहे। झारखंड में राजभवन के समक्ष सहायक प्राध्यापकों का समूह जत्थेवार तरीके से पिछले 90 दिनों से लगातार धरना दे रहा। आंदोलित सहायक प्राध्यापकों का कहना है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था वही संभाल रहे। सरकारी स्कूलों में नियमित शिक्षकों की संख्या बहुत ही कम है, लेकिन इसके बाद भी सहायक प्राध्यापकों के साथ सरकार उपेक्षापूर्ण व्यवहार कर रही है। बड़ी खबर, 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कहा कि झारखंड में सीट बंटवारे को लेकर इस बार विवाद नहीं होगा। 3 दिसंबर के बाद इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक होने वाली है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा शुरू है। झारखंड में 14 लोकसभा सीट है, ऐसे में सभी पार्टियां चाहती है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ने का मौका मिले। इस मामले में कांग्रेस ने बेहद संतुलित बयान दिया। झारखंड कांग्रेस का कहना है कि सीटों के बंटवारे में किसी भी तरह की परेशानी इस बार नहीं होने वाली है। कांग्रेस ने कहा कि जब बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इंडिया गठबंधन का गठन हुआ है तो साझेदारी में सीटों की हिस्सेदारी बाधक नहीं बनने वाली है। अगली खबर, झारखंड में अब ड्रोन से होगी खेतों की निगरानी। राज्य के 167 सेंटर से किसानों को मिलेगी मुफ्त सेवा। झारखंड में ड्रोन के जरिए फसल और पौधों की सुरक्षा की जाएगी। ड्रोन से फसलों और पौधों को बचाने के लिए दवा का छिड़काव और सर्वे का काम किया जाएगा। इसके लिए कृषि विभाग की ओर से प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसमें कीटनाशक दवा और संबंधित कार्य के लिए उपकरण खरीदा जाएगा और इसके लिए संबंधित कमेटी को प्रस्ताव भेजा गया है। बता दें कि राज्य में इस तरह की योजना पहले से संचालित थी और कुछ सालों से इस योजना पर विभाग की ओर से ध्यान नहीं दिया जा रहा था। जब राज्य में लगातार 2 सालों से कम वर्षा होने की वजह से कई प्रखंडों में सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। देर से वर्षा होने पर किसानों ने धान की देर से रोपाई की। बड़ी खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा भाजपा पर भड़का। झारखंड भाजपा में एनआरसी लागू करे आरएसएस। बाबूलाल मरांडी को इलाज और एकांतवास की आवश्यकता है। सुप्रीयो भट्टाचार्य का बड़ा बयान। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर निशाना साधा और प्रदेश में बढ़ते घुसपैठ को लेकर सोशल मीडिया पर डाले गए पोस्ट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी पर जमकर भड़ास निकाली। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को मानसिक रूप से बीमार बताते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता ने कहा कि उन्हें इलाज और एकांतवास में रहने की आवश्यकता है। अगली खबर, राज्य के 4 मंदिरों में तोड़फोड़, कटर से काट दी गई देवी देवताओं की प्रतिमाएं। 3 दिन के बाद भी पुलिस के हाथ हैं खाली। राज्य में कटर से काटे गए हिंदू मंदिरों की मूर्तियों के मामले में झारखंड पुलिस अभी तक किसी आरोपित को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। झारखंड की राजधानी रांची में एक साथ कई हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की खबर है। तोड़फोड़ करने के दौरान देवी देवताओं की मूर्तियों को कटर मशीन से काटा गया और इस घटना के बाद हिंदू संगठनों ने नाराजगी जताते हुए प्रोटेस्ट किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना रांची के मांडर इलाके की है और यहाँ पर जब लोग सुबह उठे तो उनको 4 मंदिरों में देवी देवताओं की प्रतिमाओं के खंडित होने की जानकारी मिली। लोगों को पता चला कि मुड़मा स्थित महावीर मंदिर, छोटा बजरंगबली मंदिर, बूढ़ा महादेव मंदिर और मणि देवी मंडप में किसी असामाजिक तत्व ने न सिर्फ तोड़फोड़ की थी बल्कि मूर्तियों को कटर से काटकर चल दिए। थोड़ी देर में क्षतिग्रस्त प्रतिमाओं के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लग गए। बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में झारखंड मुक्ति मोर्चा 21 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे राज्य भर के पार्टी अधिकारियों के साथ ऑनलाइन संवाद। झारखंड की सबसे बड़ी क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। खुद राज्य के मुख्यमंत्री सह झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन अपनी देखरेख में तैयारी को अंतिम रूप देने में लगे हैं और बता दें कि पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दोपहर 2 बजे से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी अधिकारी के साथ ऑनलाइन संवाद शुरू होगा और इससे पहले 26 अक्टूबर 2023 को भी रांची के सोराई भवन में कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ राज्य संगठन बैठक की थी। अगली खबर, झारखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा 2024 की डेट घोषित। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2024 का टाइम टेबल घोषित कर दिया है। झारखंड बोर्ड परीक्षाएं 6 फरवरी 2024 से शुरू होगी और 26 फरवरी 2024 तक चलेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कक्षा 10 और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा 29 फरवरी से 12 मार्च 2024 तक आयोजित की जाएगी।
रिपोर्ट्स के मुताबिक जैक बोर्ड द्वारा परीक्षा 2 पालियों में आयोजित किया जाएगा। मैट्रिक की परीक्षा सुबह 9:45 में शुरू होगी और दोपहर 1 बजे तक चलेगी, जबकि जैक बोर्ड 12वीं बोर्ड की परीक्षा 2024 दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 तक आयोजित किया जाएगा। बड़ी खबर झारखंड मुक्ति मोर्चा पर बीजेपी ने किया पलटवार। कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को बाबूलाल का डर है, बाबूलाल फोबिया हो गया है। झारखंड में राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को बांग्लादेशी मुसलमान और रोहिंग्या मुसलमान का समर्थन करने वाली पार्टी होने का आरोप लगाया और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर पलटवार करते हुए भाजपा ने कहा कि एनआरसी का मुद्दा उठाते ही झारखंड मुक्ति मोर्चा को हमेशा साफ सूंघने लगता है, क्योंकि यह पार्टी बांग्लादेशी मुसलमान और रोहिंग्या मुसलमान का समर्थन करने वाली पार्टी हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल सदेव ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के आरोप पर नाराजगी जताते हुए कहा कि संथाल परगना में लगातार मुस्लिम घुसपैठी आदिवासी बेटियों को लव जिहाद के जाल में फंसाकर जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। बड़ी खबर राज्य में किसे दे लोकसभा टिकट, झारखंड में सर्वे करवा रही है बीजेपी, सिटिंग एमपी को भी टास्क। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन को लेकर भाजपा सर्वे करवा रही है। सर्वे का काम एक निश्चित अंतराल पर हो रहा। अगले महीने 5 राज्य के चुनाव पूरे हो जाने के बाद लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा। राज्यों की चुनाव समिति की अनुशंसाओं के बाद पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाएगा। झारखंड की 14 लोकसभा सीट के लिए चुनाव जीतने में कौन उम्मीदवार जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं की नज़र में सबसे योग्य हो सकता है, इसे लेकर सर्वे करवाई जा रहा। सर्वेक्षण में संभावित उम्मीदवारों के नामों को लेकर यह पता करवाया जा रहा कि किसकी जनता तक नियमित पहुंच हो रही है, कौन उम्मीदवार क्षेत्र में कितना सक्रिय है। भाजपा के वर्तमान लोकसभा प्रतिनिधियों के कामकाज, आम लोगों के बीच उनकी पकड़, समस्याओं को लेकर उनकी संजीदगी, ये सभी देखा जाएगा। बड़ी खबर राज्य में स्कूल एक, योजना भी एक, लेकिन राज्य सरकार जात पात के नाम पर बच्चों से भेदभाव कर रही है। सरकारी स्कूलों में 8वीं में पढ़ने वाले SC ST पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को साइकिल खरीदने के लिए 45 रुपये दिया जा रहा, लेकिन उसी स्कूल में पढ़ने वाले सामान्य वर्ग के बच्चों को इस मद में महज 35 रुपये दिए जाएंगे। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले SC ST OBC और अल्पसंख्यक छात्र को कल्याण विभाग साइकिल देता है, जबकि सामान्य जाति के बच्चों को झारखंड शिक्षा परियोजना JEPC की ओर से साइकिल के पैसे मिलते हैं। अब JEPC ने शिक्षा विभाग से पूछा है कि वह ऐसी परिस्थिति में क्या करे। विभाग को भेजे गए पत्र में JEPC ने यह जानना चाहा कि वह क्या सामान्य वर्ग के इन बच्चों को उनके खाते में 3500 रुपये ट्रांसफर करे या फिर प्रत्येक बच्चों के लिए 1000 रुपये अलग से मिलेंगे। राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले SC ST OBC और अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को कल्याण विभाग ने साइकिल के 4500 भेज दिए हैं।